सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरत यह है कि वो ये गलतफहमी से बाहर निकले कि भाग्य के अधीन कुछ है और ईश्वर या कोई भी अलौकिक शक्ति किसी की जिंदगी को निर्धारित कर दिया है। कोई पूर्व जन्म नहीं, कोई बाद का जन्म नहीं, कोई बैलेंस अकाउंट नहीं चलता है। आप बस विज्ञान का है सिद्धांत कि आप जो करते हैं वो पाते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं नरेश कुमार, जीएसटी में बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इनके किताबों को आप पढ़ेंगे, इनके कामों को देखेंगे तो कह रहे हैं कि गरीबी का जो मकड़जाल है उसको तोड़ने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। बहुजन समाज से आते हैं और आज हम वही बात करेंगे। सर, आपको क्यों लगता है कि शिक्षा के बगैर गरीबी के जाल से नहीं निकला जा सकता? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल पर मुझे अपनी बात जो मैं गरीबी से जंग शिक्षा के संग अभियान मिशन के तहत पिछले 15 साल से गरीबी से जंग शिक्षा के संग। हाँ सर, गरीबी से लड़ाई के रूप में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे उपागम हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर सबसे सरल, सहज और आज भी वंचित वर्ग या वंचित समाज या जो अंतिम पौधान पर खड़ा है उसके लिए अगर सबसे इफेक्टिव आसान रास्ता है वो शिक्षा है। और ये मैं अपनी निजी जिंदगी में और अपने जो मेरा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, मैं गया में औरंगाबाद क्षेत्र गया के और औरंगाबाद इलाके में मैं काम पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मेरी खुद की अपनी जो जिंदगी रही है वो कठोर संघर्ष का रहा है और वो कठोर भीषण गरीबी में संघर्ष किया है। मैंने पाया कि जो दो चीजें मैंने अपने संघर्ष में सीखा। एक चीज मैंने पाया कि गरीबी एक बड़ा कारण है हमारे बच्चों को सफल होने में, लेकिन उससे बड़ा कारण है उनका विश्वास का, उनका जो विश्वास है, उनका जो सोचने का, जो समझने का जो तरीका है, जो समाज खास करके जो जाति धर्म में बटा हुआ जो समाज है उसमें जो वीकर सेक्शन के बच्चों में वो विश्वास का भयंकर कमी होता है। उनके मन में ये बसा दिया गया है कि ये सारा खेल जो सफल होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, भगवान की कृपा होती है, वो संसाधन दौलत से संपन्न होते हैं, वो बड़े कठोर मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा डरावना तो जब कुछ नहीं चलता है तो कहा जाता है कि फलाने सफल हुए, 18 घंटा मेहनत करते थे, आंख में मिर्चाई का पानी डाल के पढ़ते थे। ये चीजें मैंने अपनी जिंदगी में पाया कि ये सारी एक भ्रांति के रूप में है। एक व्यक्ति अगर उसके अंदर में सिर्फ आत्मविश्वास पैदा हो जाए, और यह आत्मविश्वास समाज का दिया हुआ है, इसलिए इसको हम विश्वास तंत्र कहते हैं। एक व्यक्तिगत चीज नहीं है कि वो आत्मविश्वास उसके अंदर में आएगा कैसे, जब ये कह दिया जाए कि दिमाग के स्तर पर सबसे बड़ा जो गलतफहमी है लोगों में, कुदरत ने बहुत थोड़ा सा 1-8% जो लोग हैं वो मेंटल लेवल पर कुछ उनमें औसत या जो सफल होने के लिए जो मिनिमम जरूरत है बौद्धिक स्तर, उससे कम हो सकता है। लेकिन 99% लोग जो जीवन में सफल, उसमें 1-2% ही सफल होते हैं। जो 95% लोग या 90-95% लोग जो असफल होते हैं उसका कारण उनके सोचने का तरीका है, उनका विश्वास का तरीका। कैसे सोचे सफल होने के लिए? सफल होने के लिए सबसे पहले जरूरत यह है कि वो ये गलतफहमी से बाहर निकले कि भाग्य के अधीन कुछ है और ईश्वर या कोई भी अलौकिक शक्ति किसी की जिंदगी को निर्धारित कर दिया है। ये बड़ी गलती है। सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में है और भाग्य का मतलब सिर्फ होता है अपनी जवाबदेहियों से भाग जाना। जब आप जिम्मेवारी से भागते हैं, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग आप अपने हाथ से छोड़ करके अपनी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, जिसको पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं हुआ वो कैसे वो सफल नहीं हो सकता है? सर, पढ़ाई लिखाई एक उम्र तक, अगर हम विद्यार्थी जीवन में अगर हम कमजोर रह गए तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि विद्यार्थी अगर सफल हुआ तो सरकारी नौकरी या कोई नौकरी ही करेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, वो जिंदगी में जहां जाएगा। मेरा वही सवाल है कि जो मान लिया मैं नहीं पढ़ पाया और मुझे सफल होना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए? इस पर कोई रिसर्च किया होगा आपने? हाँ जी, मैं इस पर रिसर्च, मेरा जो अपनी समझ कहता है कि आपके अंदर में आत्मविश्वास हो कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस भ्रम जाल में भी ना रहें
कि मेरा कोई निर्धारक है, मेरा कोई तय करने वाला है। अगर आप फाइनली ईमानदारी वही से, है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फाइनली ये है कि आप जो करते हैं उसका फल पाते हैं। कोई पूर्व जन्म नहीं, कोई बाद का जन्म नहीं, कोई बैलेंस अकाउंट नहीं चलता है। आप बस, विज्ञान का है सिद्धांत कि आप जो करते हैं वो पाते हैं। मैं एक बड़ी बात आपको कहना चाहूंगा। मेरे इलाके में मैं बड़ी करीब से देखा गरीबी को, कि जो कुछ लोग जो हैं वो मैट्रिक इंटर करने के बाद सूरत और पंजाब काम करने जा रहे थे। वो अपने भाइयों को, छोटे भाई को, अपने भतीजे को 8वां नहीं करने दिए और वो सूरत चले जाने लगे। एकदम गांव का गांव उठ करके, मेरे गांव से, आसपास के गांव से उठ करके सूरत और पंजाब जाने लग गए। और उन्हें बड़ा खुश होने लगा। वो सारा लोग ऐसा खुशी मना रहा था कि हम अब घर बना रहे हैं, भैंस खरीदा गया उनके यहाँ, तो उनके यहाँ विकास होने लग गया। ये जो गरीबी का दुष्चक्र है, उस दुष्चक्र को लोग इंजॉय कर रहे थे। मैंने इसे रोका है अपने प्रयास से। और आज के तारीख में मैं सम्मुख जो मेरा संदेश है, वो संदेश ये है कि दिमागी क्षमता में कोई अंतर कुदरती रूप से नहीं है। एक मजदूर अपने बेटा के बारे में सोच ही नहीं पाता है कि मेरा बेटा जो है वो मजदूर से आगे निकल सकता है, और खुद वो बेटा भी नहीं सोच पाता है, सपना भी नहीं देख पाता है कि हम मजदूर से आगे बढ़ेंगे, कर पाएंगे। यही हालत किसान का है, इसी हालत समाज के। आप मुझे बताइए, अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है जी, तो कैसे आत्मविश्वास बढ़ाऊं? मैं बता रहा हूं सर। सबसे पहले तो ये कि गरीबी मैनेजमेंट का चीज है, प्रबंधन करने की चीज है। आपको गरीबी से लड़ना होगा। मैं मानता हूं कि रिसोर्सेज बड़ा चीज है, उससे लड़ना होगा। ये काम सरकारों का था, होना चाहिए था। यहाँ इस देश में 70-75 साल में ये हो जाना चाहिए था कि कोई बच्चा पढ़ने के लिए, उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए गरीबी कारण न बने। समान शिक्षा प्रणाली लागू हो सकता। माता पिता की क्या भूमिका? माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये देख रहा हूं कि वो उनके पास होना ये चाहिए था कि जो सपना वो नहीं पूरा कर सके उनको बच्चों में देखना था। कुदरत एक मौका देता है बच्चों के रूप में कि आप जो ना कर सके वो सपना बच्चों में डालें। लेकिन ये तो एक नैसर्गिक रूप से कहा जा रहा है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़िए, आप उसको जो आप नहीं कर पाए वो बनने का उस पर दबाव क्यों डालेंगे? मैं कहना ही चाह रहा हूं कि सफल होने के लिए एक एटीट्यूड महत्वपूर्ण होता है, जिसकी बात अभी तक मैंने कहा। एक होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लेवल पर बच्चा क्या बनने के लिए कुदरती रूप से है, वो साइंस पढ़ेगा, वो आर्ट पढ़ेगा, वो डॉक्टर बनेगा। कुदरत वो प्रैक्टिस है, जो साइंस पढ़ेगा वो साइंस जानेगा, जो विज्ञान पढ़ेगा विज्ञान जानेगा। हर आदमी का टेस्ट अलग होता है। कुदरत को डाइवर्सिटी है ना, जरूरत अलग अलग है। हमारे यहाँ सबसे वही आ गया ना कि कुछ चीजें तय तो है, आप क्या करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, वो चीजें तय ये है, सिर्फ वो चीज तय ये है कि वह मतलब कोई तय तो कर रहा है, फील्ड है, कोई तय तो कर रहा है, तय कर रहा है कुदरत। कोई ईश्वरीय ताकत नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है। कुदरत और ईश्वर में अंतर होता है, ये बात आपको स्पष्ट करना होगा। या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। जैसे मान लिया कि अगर मैं दरोगा बनना चाहूं और मैं 5 फीट का हूं, मैं दुबला पतला हूं, दरोगा नहीं बन सकता हूं। मैं क्रिकेट में मुझे शौक नहीं है, क्रिकेट में नहीं बन सकता। मतलब आपकी जो मेरा स्ट्रेंथ है उसको ताकत बनाइए। मेरा संदेश ये है कि आपका जो रुचि है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड, उसको उस दिशा में आप बढ़ें। हाँ, एक बड़ी गलती हमारे यहाँ क्या हो रहा है, खास करके जो पढ़े बढ़े समाज है, वो अपने बच्चों को थोपते हैं कि वो बेटी बनना चाहती है डॉक्टर, और वो बनाना चाहते हैं कि मैं IAS बनाऊंगा, मैं IPS बनाऊंगा। हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके घर में, जिनके घर हम बात आपसे राय जान चुके। आपने एक किताब लिखी है, गरीबी से जंग, शिक्षा के संग हम होंगे कामयाब एक दिन। ये किताब है, और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इनसे, क्योंकि जो लोग किताब लिखते हैं वो मेहनत का काम है, रिसर्च होता है, अनुभव होता है। मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ जिनके घर में खाना नहीं है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मजदूरी करके जीवन काट रहे हैं, उनके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आए? सर, सबसे पहले तो ये कि वो छोटी बचत करें। वो दारू पीना, शराब पीना, जो बहुत सारी दिखावटी आजकल खर्च है, पर्व त्योहार, शादी विवाह, भोज बतवान, इन चीजों को मिनिमाइज करें।
एकदम एक इसमें मिनिमम खर्च करें और उन पैसों को अपने बच्चों के लिए जमा करें। वो छोटे छोटे उद्यम कर सकते हैं, गाय पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, सब्जी की खेती हुआ, वो 100 200 500 रुपया जमा करें। हमारे यहाँ सबसे गरीबी के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है कि वो जो 100 200 कमाते हैं वो 2 दिन में पी जाते हैं। इसको रोकना। तो फाइनली मुझे लगता है समय की थोड़ी कमी है, मुझे फाइनली लगता है कि आपकी सोच आपकी मेहनत से ही बनती है। ये किताब है इनकी, इसको पढ़िए ज़रूर। और नरेश कुमार जी हैं ये, मुझे लगता है 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था अप्त दीपो भव। सब कुछ आपके अंदर है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अगर आप करते हैं तो रास्ते खुलेंगे। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। मुझे उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपको मदद मिली होगी। हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए रास्ते बनेंगे। लबलू अब यही है। बहुत धन्यवाद जी। आगे भी जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस बातचीत को जरूर आगे बढ़ाएंगे। मेरी लगातार कोशिश होती है कि नेशनल दस्तक के जरिए सिर्फ राजनीतिक खबरें ही आप तक न पहुंचाई जाए, उन तमाम लोगों से आपसे को रूबरू कराया जाए जो अपने अपने क्षेत्र में लाचारी, बेबसी, गरीबी से निकलकर शिखर तक पहुंचे हैं और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं और समाज को प्रोडक्टिव सोसाइटी कर रहे हैं। ऐसे ही नरेश कुमार जी हैं और अधिकारी हैं, और इन्होंने जो बात कही कि आपके लिए वो फायदेमंद हुआ नहीं हुआ, आप कैसे सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।